अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने कहीं पे कोशिश और इसको अच्छा लिखूँगा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये तो वैसे ही एक मेरे पास वेबसाइट पड़ी हुई है, इस पर कुछ करते नहीं हम, ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं करते, ठीक है। तो ये मेरे पास अपनी ही एक वेबसाइट है, तो इसको हमने नहीं लिखा हुआ। अगर मैंने कुछ अच्छा सा इस पर लिखा होता मिसाल के तौर पर, अब मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ ना, लिखा हुआ तो इधर भी आ गया ना हमारे पास, इनकी वेबसाइट से भी आ गया हमारे पास। हाँ डिफरेंट होना चाहिए असली तौर पर, ठीक है। अब ये देखिए, नहीं कंटेंट डिफरेंट का क्या मतलब है, अब जब मैं स्पेसिफिकेशन लिख रहा हूँ ये तो सेम ही होगी, लेकिन जब मैं उसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ वो डिफरेंट होनी चाहिए, वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। सो ये आ गई है जी इसकी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, डाउनलोड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर जैसे मैंने ये उठाया है यहाँ से सारा टेक्स्ट, इसे मैंने कॉपी किया और फिर हाल आपको समझाने के लिए ला रहा हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट किया, और ये कहाँ से कॉपी होना शुरू हुआ था, यहाँ से। अच्छा, इसको मैंने किया बोल्ड, देखिए ये हेडिंग स्टाइल्स भी आ रहे हैं इस पर, H1 H2 जो लगाते होते हैं, ठीक है। यानी कि सारी ऑन साइट SEO यहाँ पर मौजूद है। अब मैं ये कहता हूँ कि सपोज कर देता हूँ मैं कहता हूँ ये वाला जो बटन है ये उसी जगह पर चला जाए, उस लिंक पर चला जाए, ठीक है। सो मैंने इतने हिस्से को सिलेक्ट किया, ये क्या लिखा हुआ है जी, एडिट लिंक, चलो बन गया। कैसे बना पता लग गया ना, ग्राफिकली लिंक बन गया ना इससे। अब ये देखिए शो भी कर रहा है कि ये लिंक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये पेंसिल आ गई है, इस पर क्लिक करें, इसकी सेटिंग्स पे जाएं, जी आ गया, यही था ना, मैं कहा यही लिंक दिया ना मैंने उसको, ठीक है। इसे अपडेट करें। अच्छा, अब यहाँ पर चेंजेस किए मैंने कुछ, अब मैंने वर्डप्रेस की साइट में चेंजेस किए हैं, मैं इसको अपडेट करता हूँ, यहाँ पर अपडेट हो गया, ठीक है। अब ये लाइव काम हो रहा है, मतलब ये हम ऑफलाइन काम नहीं कर रहे, ये ऑनलाइन काम हो रहा है, ये मैंने वेबसाइट को डायरेक्ट खोला हुआ। अब अगर मैंने जो चेंजेस किए हैं, अगर मैं उन चेंजेस को देखूं, कल उसको कल मैंने खुद रिसेप्शन पर देकर गया था। नहीं, कल तो मैं इस रूम में आया हूँ ना, तो इस रूम में फिर शायद ऑटोकैड की क्लास थी, तो उन्होंने मेरा रूम चेंज कर दिया था, फिर मैं उधर चला गया था। अच्छा ठीक है। अभी हमने कुछ चेंज किया ना इसमें, इस पेज को रिफ्रेश करें। हुआ कि नहीं हुआ? आ गया ना, ये लिंक भी बन गया, लिंक भी आ गया, समझ आ गई बात? अच्छा, अब इधर आए, इधर फिर इधर आए। ये क्या लिखा हुआ है? विजुअल, और ये क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट। आप समझ आई? कोडिंग में भी आ गया। ये देखिए, ये भी जो मैंने हाइपरलिंक लगाया है, देखिए यही वाला है कि नीचे वाला है कोई? यही वाला है, ऊपर वाला ही है, ठीक है। अब देखें जरा एक चीज और, ये चल रहा है हाइपरलिंक, यहां से शुरू हुआ है ना, देखिए जरा इसका एंड किधर हो रहा है? AHF का,
HTTP this ये तो हमने जो टेक्स्ट कॉपी किया था डिस्क्रिप्शन वाला ये वही है ना। हाँ, ये सारा टेक्स्ट आ गया ना। मैं ये देख रहा हूँ कि इसने हाइपरलिंक को क्लोज क्यों नहीं किया हुआ यहाँ पे, ये देखना, मैं ये देख रहा हूँ, ये किया इसने है ना, ये किया ना, हाँ ये क्लोज किया इसने यहाँ पे, ऐसी है। ये देखिए यहाँ पे इसने शुरू किया है, ये मैंने ब्लॉग बना दिया इसका, यही है। अच्छा, एक मिनट, अब एक चीज़ आपने और देखनी है, रिकग्नाइज योर प्रोडक्ट, ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है नजर वहाँ पे कि नहीं आ रहा, ये है, यही है ना, ठीक है। आए जरा इधर वापस, जी देखते हैं जरा ये काम करता है। याद है कि भूल गया मैं, भूल गया मैं, है ना। क्लिक हेयर, मैंने लिखा क्लिक हेयर टाइटल में। अब क्या करूं, अपडेट, देखते हैं जरा उधर चेंज क्या है। यहाँ अपडेट करके देखते हैं, यहाँ देखते हैं। ये था, लेकिन इसके ऊपर आया नहीं है इंटरफेस क्लिक किया का। हाँ करते थे ना जी, बिल्कुल। यहाँ पर कोडिंग में भी देखा, आपका मैं करना चाहता तो मैं सीधा यहाँ भी आके कर सकता था। मिसाल के तौर पर एक हाइपरलिंक आपको यहाँ लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। कहाँ पे लगाएंगे हम, यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ लगा ले, यहाँ लिखा हुआ है ड्राइवर, मैं इधर लगाता हूँ, ठीक है। अब ये वर्डप्रेस है, हाँ, ए स्पेस href इक्वल्स टू, फिलहाल मैं लिंक कोई नहीं लगा रहा, आपको वो याद है कि नहीं याद। अगर लिंक ना लगाना हो तो मैंने बताया था यूँ करते हैं, हैश लगा देते हैं, यानी कि लिंक बन तो जाता है लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ जी, और उसके बाद मैंने लिख दिया टाइटल इक्वल्स टू टेस्ट लिंक, इसका नाम मैंने रख दिया टेस्ट लिंक। और ये क्या लिखा हुआ है जी, प्रॉपरली। यहाँ आकर मैंने इसको कर दिया क्लोज। ये देखिए मैंने सारी कोडिंग की है जैसे हम HTML में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी सेव करो, इसको सेव होने दें और देखिए किधर था वाला लिंक, मुझे याद नहीं रहा कहाँ पे था, इधर आके देख सकते हैं कहाँ बनाया था मैंने। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द ठीक है, यहाँ था ना, देखते हैं। ये है ना ड्राइवर, ये मैं ये ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर आओ जरा, यहाँ पे कहाँ है लोगों, कहाँ है भाई, ढूंढो। फिर मुझे वहाँ से देखना पड़ेगा किस लाइन में था ये। अच्छा, उससे ऊपर है, ओके, इससे ऊपर वाली लाइन में आ रहा है, देख लेते हैं। ये देखिए हाइपरलिंक भी काम कर रहा है, ऊपर मैसेज भी आ गया मैसेज में। उसने जो कोडिंग की थी वो इतनी प्रॉपर नहीं थी, वो सही कोडिंग का स्टाइल नहीं था, उसने टेक्स्ट को बाहर नहीं था निकाला। आप उस कोडिंग को देखें, वो भी गलत हुई है थोड़ी सी। जो उसने ऑटो कोडिंग की है वो देखें,
ऑटो कोडिंग कौन सी हुई थी? ये थी ना, ऑटो कोडिंग ये है ना बेसिकली। तो ये इस तरीके से हुई है, ठीक है। और ये हमने जो कोडिंग की है इसका टाइटल काम करने लगा। मेरा ख्याल है कि ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया है ना, यानी कि बिल्कुल वही स्टाइल है, सिर्फ एक तरफ बैठ के जब आपके सामने इंटरफेस खुला होगा, मेहनत करेंगे तो क्लियर हो जाएगा पूरी की पूरी वर्डप्रेस की। अच्छा, अब वापस आए जरा इधर नीचे आ जाएंगे, वापस आ जाए उसी स्टाइल में। तो किस में जाएंगे? ये टेक्स्ट था और दूसरा कौन सा है? विजुअल है, ठीक है। अच्छा, इधर आए नीचे, ये क्या आ रहा है? ये यूज्ड SEO, ये हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया, यानी कि ये आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है। अभी आपको मैं बताता हूँ, प्लगइन्स यहाँ पर ऑप्शन आ रही होगी, वो भी आपको बताता हूँ वो कैसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? फोकस की फ्रेज। अब इस पेज के ऊपर आपका फोकस की फ्रेज क्या है, ठीक है। हर पेज का लगा होगा, यानी जहाँ पर वहाँ पर जो कहते हैं ना हमारा प्राइमरी कीवर्ड कौन सा है, तो यहाँ पर उसको वो क्या कह रहा है? फोकस की फ्रेज क्या है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं A4 टेक माउस, जी नीचे आए, लिख दिया मैंने फोकस की फ्रेज, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होगा कि ये आपने कहा ये मेरा फोकस की फ्रेज है, तो अब आपने क्या करना है? इस की फ्रेज को अपनी डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में लिखना है। वही बात जो मैंने उधर कही हुई है कि जो भी आपका कीवर्ड होगा उसे ऐड करेंगे डिस्क्रिप्शन में 2 से लेकर 3% के दरमियान में, यही बताया हुआ है। सेम यहाँ पर भी यही स्टोरी है कि इसको आपने यूज़ करना है। अच्छा, और नीचे आए, ये दिखा रहा है कि मोबाइल पर ये कैसे नज़र आ रहा होगा और डेस्कटॉप पर ये कैसे नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये आ रहा है लिखा हुआ स्लग। स्लग क्या होता है ये देखें, पहले ये टेक्स्ट पढ़ लें, फिर आपको बताऊंगा कि स्लग क्या है। देख लिया, इधर है, पता लग गया? URL के एंड के ऊपर जो उस पेज का नाम आ रहा है दैट इज स्लग, ठीक है। और हम यहाँ पर भी क्या करते हैं आमतौर पर, जो हमने अपना कीवर्ड बनाया होगा वो भी लिखेंगे, ठीक है। हाँ, ये भी हमने खुद दे रहे हैं, ये हम अपना स्लग भी खुद से बनाने लगे, ठीक है। अच्छा, और आए आगे वही चीज़ आगे फिर मेटा डिस्क्रिप्शन जैसे वहाँ पर हम देने लगे हुए थे, ठीक है। अब आप ये देखें ज़रा SEO एनालिसिस के में क्या कहने लगा हुआ आपको, ये वो आपको रेड निशान नज़र आ रहे हैं, प्लगइन की वजह से पता लग रहा है, ठीक है। अब ये जो रेड निशान नज़र आ रहे हैं बेसिकली वो कह रहा है कि ये काम करें, ये मिसिंग है आपके काम, ये काम करें। क्या कह रहा है? नंबर 1 क्या कहता है? कहता है इंटरनल लिंक्स नहीं लगे हुए, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, वही जो मैंने कहा था कि उसमें टाइप करना, डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए, टाइटल भी होना चाहिए। अच्छा जी, मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हमने, अभी आपको दिखाई दी है मैंने। टेक्स्ट लाइन को कह रहा है चेक कर लें, की फ्रेज इन टाइटल, ये भी कहा था मैंने कि टाइटल में भी होना चाहिए। इमेज की फ्रेज, यानी कि आर्ट में भी आपने की फ्रेज यूज़ नहीं किया हुआ, इमेज में आर्ट का टैग होता है, कहता है वहाँ पर भी आपने की फ्रेज इस्तेमाल नहीं किया। ये क्या कहता है? अभी हम लोगों ने जाकर एक आउटलिंक दिया उसको, मैंने A4 टेक की वेबसाइट से लिंक बनाया था ना उसका भी, तो क्या कह रहा है? कहता है आउटर लिंक्स फाइन हो गए आपके, कहता है इमेज भी आपका लगा हुआ है, ठीक है। की फ्रेज लाइन जो है वो भी ठीक है, की फ्रेज लाइन जो भी मैं देकर आया हूँ, जो ऊपर टाइप करके आया था की फ्रेज, ठीक है। सो ये चीज़ें वो मुझे कह रहा है कि भाई इम्प्रूव कर दो, ठीक है। अब आपका क्या काम होगा? आपको तो वेबसाइट तैयार मिलेगी ना, वेबसाइट तो नहीं बनानी है आपने, हाँ। आपने जिससे वेबसाइट लेनी है, आपने यहाँ तो वेबसाइट के ऑनर को ये कहना है कि भाई मुझे SEO का प्लगइन इंस्टॉल करो, ठीक है, एक तरीका। और एक तरीका ये कि आप खुद एक्सपर्ट है तो आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं SEO का प्लगइन। लेकिन यह है कि आप अगर डेवलपर से इंस्टॉल करवाएंगे तो हो सकता है कि वो उसने सारी वेबसाइट ही प्लगइन से बनाई है, जो आपको पता है ना वर्डप्रेस की वेबसाइट बनती प्लगइन से आता है, थीम का भी प्लगइन होता है, कॉन्टैक्ट अस का भी प्लगइन होता है, ई-कॉमर्स की साइट बनाने के लिए WooCommerce का प्लगइन होता है, यानी कि हर चीज़ एक प्लगइन से बनती है। हाँ जी। सो इसका मतलब क्या होगा कि अब प्लगइन 2 तरह के होते हैं, एक पेड होते हैं, एक अनपेड होते हैं।
जो पेड प्लगइन्स होते हैं वो अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि कोई बंदा कहता है यार मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट बड़ी स्लो चल रही है, तो उसमें होस्टिंग भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है और उसमें उसके फ्री प्लगइन्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप मोस्टली फ्री प्लगइन यूज़ करोगे तो आपकी साइट स्लो हो जाएगी। फिर आप फ्री प्लगइन यूज़ करोगे तो एक लिमिट तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो कहेगा कि भाई फ्री प्लगइन बस इससे ज़्यादा ऑप्शन नहीं देगा। सो अगर वो आपको प्लगइन बाय करके दे दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देंगे फ्री प्लगइन के थ्रू काम करना होगा तो फिर हम खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं प्लगइन? इधर से हम प्लगइन्स में आ जाते हैं। ये देखें ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंस्टॉल प्लगइन्स, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड न्यू। कहाँ पर आ रहे हैं ये? प्लगइन्स में आ रहे हैं। ये लिखा हुआ आ रहा है इंस्टॉल प्लगइन्स, ये लिखा हुआ आ रहा है ऐड न्यू। मुझे न्यू पे जाना है, मतलब सपोज कर रहे हैं कि मुझे प्लगइन इंस्टॉल करना है। मैंने आपको बताया था कि 2 प्लगइन्स हैं जो कि हर चीज़ के प्लगइन्स ही प्लगइन्स हैं। हाँ, 2 प्लगइन्स हैं जो हम एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं। वैसे तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको बता देगा कि आप कौन कौन से प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। एक योस्ट जो इसमें हुआ है अभी, एक मैथ रैंक, ठीक है, मैथ रैंक। मैंने 2-3 जिन वेबसाइट पे काम किया हुआ ना, यहाँ तो उसमें योस्ट होता है या मैथ रैंक होता है, ठीक है, और भी होते हैं। सो अब मैंने यहाँ से देखने हैं, देखिए मैं यहाँ से सर्च करने लगा हूँ कीवर्ड एसईओ प्लगइन, देखें कितने सारे आ गए, अब और भी आ गए हैं इसमें ना। ये क्या है, ऑल इन वन, ये वाला प्लगइन भी एसईओ का ही है। ये यहाँ से इंस्टॉल का बटन दबाऊंगा मैं, इंस्टॉल हो जाएगा। ये रैंक मैथ है, ये योस्ट है, ये क्या रहा है अपडेट नाउ। इसका क्या मतलब है कि आया तो हुआ है लेकिन अपडेटेड नहीं है। हाँ, सो मैंने अपडेट का बटन दबाया, ये अपडेट भी हो जाएगा। जी प्लगइन्स नहीं, जब हम एसईओ में आ गए तो कीवर्ड तो एसईओ में होता है। एसईओ का प्लगइन ले लिया, सब कुछ तो उसमें मिल जाएगा हमें। कीवर्ड के लिए तो हमें किसी प्लगइन की ज़रूरत नहीं है। कीवर्ड के लिए हमें किसी अलग प्लगइन की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और देखते हैं। ये तो अपडेटेड हो गया ना। अब आ जाए इधर ज़रा वापस। ये आ रहा है योस्ट कैसे प्लगइन, इस पर क्लिक करते हैं और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, सर्च अपीयरेंस। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, टूल्स। ये मैंने लेक्चर में भी बताया था आपको, जब हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस में रिपोर्ट्स की फाइल कैसे बनती है। आपको लेने आ गया, आपके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ये उन्होंने पढ़ लिया होगा। बस अब हम वाइंड अप करेंगे कोर्स को। एक दिन बेशक और आप इस बार आ जाओ, उसमें मैं आपको ना एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आप फ्री खाते में कर सकते हो, उसके ऊपर एक लेक्चर दूँगा। लेकिन उसका फ्री खाते में करने की साइज़ क्या है वो बताऊँगा, ठीक है। कि मतलब एफिलिएट मार्केटिंग के पैसे तो कोई नहीं लगेंगे आपके, अगर आप शुरू करना चाहें तो। हर प्लेटफॉर्म पर एफिलिएट मार्केटिंग है। दराज की एफिलिएट मार्केटिंग भी है, फाइवर की एफिलिएट मार्केटिंग भी है। यानी कि जो लोग गिग्स लगा के बैठे हुए हैं ऊपर टॉप के ऊपर, आप उनके लिए काम करना शुरू कर देते हो परसेंटेज पे, ठीक। वेब होस्टिंग कंपनीज जो हैं इनकी एफिलिएट मार्केटिंग भी है। अलीबाबा जो है इसकी एफिलिएट मार्केटिंग भी है। यानी कि हर वेबसाइट, हर प्लेटफॉर्म पे एफिलिएट मार्केटिंग के ऑप्शन मिलेगा। अब वेब होस्टिंग कंपनीज कितनी सारी हैं, सबकी एफिलिएट मार्केटिंग। अब क्या है एफिलिएट मार्केटिंग? मतलब फाइवर पर एफिलिएट मार्केटिंग क्या है कि आपने फाइवर से गिग्स उठानी है और उनको प्रमोट करवाना है, और आपके लिंक से अगर कोई बंदा उस गिग को ऑर्डर करेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। वेब होस्टिंग की एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? वेब होस्टिंग की एफिलिएट मार्केटिंग ये है कि आप उनका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करोगे, आपका उधर एक अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपको एक लिंक मिलेगा, तो आप उस लिंक को पॉपुलेट करोगे, उस लिंक को शेयर करोगे, उस लिंक की मार्केटिंग करोगे, और उस लिंक को क्लिक करते हुए अगर किसी बंदे ने होस्टिंग परचेज कर ली, डोमेन परचेज कर ली, तो उसका शेयर आपको।
दराज के ऊपर क्या है, दराज में शॉप्स लगी हुई हैं, कितनी शॉप्स हैं, यानी आप दराज का प्रोग्राम ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद इतनी सारी शॉप्स हैं, आपने लिंक्स बनाने हैं उनके और उनको शेयर करना है। लेकिन अब ये कैसे होगा, मतलब कोई बंदा आप ही के लिंक पर कैसे क्लिक करेगा? असल चीज़ तो ये है ना, अहम बात तो ये है कि कोई बंदा आपके लिंक पर कैसे क्लिक करेगा, वो तब पॉसिबल होगा। मतलब ये तो एक तरीका है ना कि बनेगा कैसे, वो हम सीखेंगे अगली क्लास में। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए क्या बेसिकली, इसके लिए हमें चाहिए ऑडियंस, यानी आपके पास कोई स्पेसिफिक ऑडियंस होनी चाहिए। मतलब आपका फेसबुक पेज बड़ा अच्छा है, लोग उस पर आते हैं, आपने फेसबुक के ऊपर कम्युनिटीज़ बनाई हुई हैं, ग्रुप्स बनाए हुए हैं, लोग उस पर आते हैं, आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, बड़ा इंगेज रहता है, आप उधर जाकर इन चीज़ों की एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। मतलब एक छोटी सी वीडियो बनाओ वेब होस्टिंग के मतलब, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करो कि जिसने वेब होस्टिंग बाय करनी है तो उस लिंक पर क्लिक करेगा। आपकी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे वो ट्रैफिक है, ठीक है। अब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपकी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर दराज की एफिलिएट मार्केटिंग भी चल रही हो, उसके ऊपर फाइबर की भी चल रही हो, उसके ऊपर होस्टिंग नहीं चल सकती ना। वेबसाइट की तो एक टाइप होगी ना। अगर मैं कहता हूँ मैंने कमर्शियल किचन वाले की वेबसाइट बनाई है, तो मैं उधर स्टार्ट स्कैनमी वाले को कैसे प्रमोट कर सकता हूँ? और अगर मैं कहूँ मैंने एक एजुकेशनल वेबसाइट बनाई है, तो उसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा तो नहीं भेज सकता, नहीं पिज़्ज़ा बाय करने का लिंक लगा सकता हूँ उसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे इस मकसद के लिए नंबर ऑफ वेबसाइट्स भी बनानी है और उन पर ट्रैफिक भी लानी है। यानी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपके पास लोग हों, मतलब आपके पास यूट्यूब चैनल के ऊपर आपकी ऑडियंस है, लोग आपको देखते हैं कि आप वीडियो लगाते हो तो 1000 लोग आ जाते हैं, 2000 लोग आ जाते हैं, उस तरह के लोग होंगे तो बाय होगा लिंक। मतलब आपने बेसिकली बताना यही है कि भाई टेलीनॉर के इंटरनेट से तो अच्छा कोई इंटरनेट नहीं है, मैं अपने घर में इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़े अच्छे सिग्नल आते हैं, ठीक है। नीचे आपने लिंक दे देना उसका कि भाई किसी ने टेलीनॉर का कनेक्शन बाई करना है तो इस लिंक पर क्लिक करें, ठीक है। अब उन्हें पता कैसे लगता है कि भाई ये पैसे किस भाई साहब को देने हैं? इंपॉर्टेंट बात है, जब आपको लिंक मिलता है, ठीक है, जब आप एक आईडी बनाते हो जाकर तो उसका एक नंबर होता है, और जब आप लिंक क्रिएट करोगे उस लिंक में आपका आईडी होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे एक आईडी मिल गया 786, सपोज कर लिया मैं। अब मैंने माउस की एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दी, मोबाइल की एफिलिएट मार्केटिंग। मैंने जब माउस का लिंक बनाया तो उस लिंक के अंदर 786 आ रहा है। अब उनको पता लग जाएगा कि भाई ये जो 786 वाला लिंक है ये किसको जाएगा, ये कौन सा अकाउंट है मेरे पास, तो इसके पैसे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ रहे हैं। ये है एफिलिएट, ये मैंने आपको मुख्तसर सा बता दिया, बाकी इसको डिटेल के साथ उस दिन डिस्कस कर लेंगे। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है जी, फाइल एडिटर, सिंपल क्या चीज़ है, रोबोट्स। हाँ, तो इसमें अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो, वैसे उसने खुद भी बना कर दे देता है आपको, तो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर चेंज करो और उसको सेव कर दो तो आपकी रोबोट्स की फाइल तैयार है। जो मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल रोबोट्स की फाइल बना देता है वर्डप्रेस, यानी कि यहाँ पर हमें फाइल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी साइट में तो हमने ऑनलाइन ही सबमिट करना है, और वो सबमिट करना है जाकर साइट में cPanel पे जाकर सबमिट करना है अपना। हाँ, सब कुछ वही है। अब वो देखें, आ जाए उधर आ जाए। अब दूसरी चीज़ क्या है इसकी, किधर है जी, ये सर्च अपीयरेंस में आ जाए। देखिए ये लिखा हुआ है सर्च अपीयरेंस, ये मैं योस्ट में हूँ। पहले मैं कहाँ गया था, टूल्स में, अब मैं सर्च अपीयरेंस में आया। आगे अच्छा जी, कंटेंट टाइप्स, एक मिनट ठहर जाए। हमने वो भी बात की थी ना, उसकी स्कीमा की भी बात की थी। ये देखें स्कीमा भी आ रहा है नीचे, अगर स्कीमा भी यहाँ से बन सकता है। हाँ, इस इधर से बन जाएगा। मैं कहा इधर से स्कीमा भी बन जाएगा, देख रहे हैं ना स्कीमा बना हुआ है ना इधर से। अच्छा इधर आओ जरा, ये इंटीग्रेशन में आएगा पहले।
इंटीग्रेशन में तो मेरा ख्याल है मोस्टली सैमरश के किन किन प्रोग्राम्स के साथ ये इंटीग्रेट हुआ होगा, ठीक है। इसे हम छोड़ देते हैं, ये जरूरत नहीं है हमें। किधर गए हम, किधर गया ये जनरल में होगा। हाँ इसको देखें, जनरल में आया हूँ मैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेब मास्टरिंग टूल्स, ठीक है। सर्च कंसोल बनाना है, ठीक है ना। इस पर ये देखो आ रहा है गूगल वेरिफिकेशन कोड, ये सर्च कंसोल है। मैं क्या ये सर्च कंसोल का कोड है, वहाँ से जाकर सर्च कंसोल बनाया, उसने मुझे कोड दिया, यहाँ लाकर मैंने कोड पेस्ट किया और सेव कर दिया, बस सर्च कंसोल रेडी हो गया, ठीक है। अच्छा जी, ये आया है, हम गए थे उस पर जनरल पे पहले वाली ऑप्शन पर गए हैं, ठीक है। अच्छा ये द यूज्ड और ये जनरल, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर आए जरा सर्च अपीयरेंस में आए। अच्छा ये क्या चीज़ होती है, अभी देख लीजिए, भी काम की चीज़ है, इसलिए मैं यहाँ लाया हूँ। इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स क्या है देखिएगा, जब आपको बताऊँ ब्रेड क्रम्स क्या है। ये देख रहे हैं पाथ आ रहा है, मैंने कहा वेबसाइट का पाथ आ रहा है मेरे पास, यानी कि जब जब आप सब पेजेस पर जाते जाओगे, यानी कि इस वक्त मैं इस पेज पर हूँ तो ये तो लिंक नहीं है, और ये इससे पीछे वाला पेज है, और ये उससे पीछे वाला पेज है। दीज कॉल्ड ब्रेड क्रम्स, ठीक है। सो ब्रेड क्रम्स भी होने चाहिए, ये भी एसईओ का एक फैक्टर है वर्डप्रेस की वेबसाइट के, ठीक है। और ये दिखाने लगा हुआ है ब्रेड क्रम्स को, अगर आप देखो यार है होम, आपका मेन पेज कहता है किस तरीके से मैं दिखाऊंगा, तो ये ब्रेड क्रम्स होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैंने करवाई थी आपको पिछले लेसन में, याद है ना, अपीयरेंस का है, बस इसको ले और खत्म करते हैं। ये अपीयरेंस आ रही है, अपीयरेंस में आगे, और ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, थीम फाइल एडिटर। बहुत सारे काम हैं जो हम इंडेक्स फाइल में करते हैं ना, बहुत सारे काम इंडेक्स फाइल के हेड में जाकर। इधर से मैं आया थीम फाइल एडिटर पे, खुल गया कि नहीं खुल रहा है। आगे अगर मैंने हेड पोर्शन में जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखें जरा फाइल्स आ रही हैं, ये आ रहे हेडर। ये तो वैसे इसमें इतने सारे बने हुए हैं, वो आमतौर पर एक ही बना हुआ है, ठीक है। इस वेबसाइट पे तो बहुत सारे हमें नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारा हेडर है, इस पे आए, देखिए ज़रा हेड में आगे, यानी ये इंडेक्स फाइल जो थी हमारी, उसका हेड पोर्शन। देखिए ज़रा इसमें क्या क्या चीज़ लगी हुई है जो हमें चीज़ें समझाएगी। ये देखें, ये साइट वेरिफिकेशन का कोड, यानी अगर आपको कुछ लिखना हो हेड में जाकर, अगर आपको हेड में जाकर कुछ टाइप करना है, ये देखें हेड यहाँ पर एंड हो रहा है, और नीचे से वेबसाइट हमारी शुरू हो रही है, बॉडी शुरू हो रही है बस। लेकिन याद रखना है हमने यहाँ पे कोई ख़ास काम नहीं करना आकर, ये जो आपको दिखाया मैंने, और ये दिखाया किसके लिए है, ये दिखाया मैंने आपको सिर्फ हेड के लिए। मिसाल के तौर पर वो आपको कहता है कि कोई भी कोड है आपने जाकर हेड में पेस्ट कर दो, ठीक है, तो फिर हम इस तरह से हेडर की फाइल को खोल लेंगे। बस नेक्स्ट क्लास ही खोल लेंगे हम थर्सडे को।